हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक हमारा परसेंटेज है। इससे पहले भी हम इस तरह एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे करने जा रहे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम का ले लीजिए, चाहे वो सी सेट है, चाहे एसएससी लेवल का है, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे यूपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, या रेलवे या बैंकिंग का कोई भी एग्जाम है, उनमें से यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ हम समझते हैं इसमें सबसे पहले, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, मुझे इसमें कुछ बढ़ाना है ना। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे 20% बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा कि 100 में 20 इसमें ऐड कर देता हूँ, सीधा सीधा बढ़ गया, और मैं निकाल लूँगा 120 रुपये। अगर मुझे कोई चीज़ कमी कर 20% की मुझे कमी करनी है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 80 आ गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए, अब तो ये एक क्वांटिटी की बात करें, अगर ऐसे ही हमारे पास दो हो, तीन हो, चार हो, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही 100 के साथ, या जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है उसके साथ में 100 प्लस माइनस जो भी हमारे पास वैल्यू है, उसको मैं करता चलूँगा जब तक कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, और उससे हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। बस यही परसेंटेज है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें जो प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाई 50%, देन न्यू प्राइस हाउ मच परसेंट शुड बी डिक्रीज टू गेट ओरिजिनल प्राइस। अब देखिए, पहले हमने किस चाय का जो प्राइस वो बढ़ा दिया है ना, वो बढ़ गया। तो अब हमें बताना है कि जो प्राइस जितना बढ़ गया ना, 50% बढ़ा दिया है ना, पहले हम 100 रुपये उस पर खर्चा कर रहे थे, है ना, तो अब उस पर 50% हमने प्राइस बढ़ा दिया, तो अब हम उस पर कितना उसको डिक्रीज करें, बढ़े हुए प्राइस को, कि मेरा 100 रुपये ही आ जाए उस पर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यही बताना है। अब देखिए, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको ये उस प्राइस को कितना डिक्रीज करना है कि 100 रुपये ही एक्सपेंडिचर है। सीधा सा बात है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 50 अपोन में जितनी आपने बढ़ाई है, 100 प्लस में 50 इतना बढ़ा है, इनटू में 100, तो ये 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150। यहाँ 150 लिख लेता हूँ, 50 दिया, और ये हो गया मेरा 100/3, 33%। 33 से 1/3% जो भी है। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो ऐसे। अच्छा, इसमें ऑप्शन में 33.3 लिख लेना भैया, 33.3%, 33.3%, या 33% लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, नियर बाई। अब देखिए, दूसरे तरीके से अगर निकालना हो, जैसे कि मैंने बताया था, तो आप क्या कर सकते हो कि 100 रुपये है ना, 100 रुपये है, और आपने क्या किया, किसी चीज का प्राइस बढ़ा दिया, तो मैंने बताया कि उसमें आप ऐड कर दीजिए। अब मुझे मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मुझे ये प्राइस घटाना है। कितना घटाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जब घटेगा तो ये जो एक्सपेंडिचर है, ये ओरिजिनल प्राइस आ जाए, यानी कि 100 रुपये ही आ जाए। अच्छा जी, अब देखिए इसको, अब थोड़ी देर के 100 माइनस एक्स को आप मान लीजिए वाई। ठीक है, अब यहां से ये 100 से 100 कट गया, ये कितना है, 150 अपॉन में 100 इंटू में वाई। ठीक है, ये किसके बराबर है, 100 के। अब देखिए, यहां से एक जीरो कट गई, 5 से ये 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 वाई इक्वल टू 100, और y इक्वल टू 100 इंटू में 2/3, यानी कि 200/3। अब 200/3 ये फाइनल वैल्यू आई है ना, कि उसका अल्टीमेट प्राइस ये रह गया घटने के बाद। ठीक है, तो ये आ गया 66 सही 2/3। अब देखिए, ये 100 से कितना लेस है, 100 से जितना लेस है, यानी कि उतना ही प्राइस में डिक्रीज हुआ है। तो कितना लेस हो गया भैया, ये 33 सही 1/3%। ठीक है, आपको समझना है एग्जाम में कैसे निकालना है। दोनों तीन और भी एक आध तरीके से हो सकता है, पर जो एग्जाम में टाइम सेविंग है उसके हिसाब से ही बता दिया, और जो बेसिक ये निकला कैसे है वो भी बता दिया। एक चीज पकड़ के चलो, उसी से सॉल्यूशन निकालो, है ना, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाई 20%, है ना, और इंक्रीज सेकेंड बाई 10%, थर्ड ईयर में वो रिड्यूस हो रही है 25%। अब वो 3 साल के बाद पॉपुलेशन बन जाती है 9,900 उसमें। तो हमें बताना है कि जो शुरुआत थी, शुरुआत में उस गांव की, उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी है। मैंने बताया था कि इनिशियली कोई चीज होती है ना, इनिशियली कोई चीज होती है आरंभ में, फिर उसके बाद कुछ भी जो भी उसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है, फिर ऐसे ही जितनी बार भी होता है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं, भाई मान लीजिए यहाँ पहले साल 10% बढ़ रही है, अगले साल 20% बढ़ रही है, अगले साल फिर तीसरे साल 5% बढ़ रही है, ठीक है, तो वैसे ही लिखते चलते हैं, ठीक है, और नीचे 100 तो उससे क्या होती है, फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एक फाइनल वैल्यू आती है, अंतिम जो वैल्यू आती है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, वो फाइनल वैल्यू आई थी 66 सही 2/3, ठीक है। अब वो 100 से कितना चेंज हुआ, पहले 100 रुपये खर्चा हो रहा था मान लीजिए, तो उसकी वैल्यू रहेगी 66 से ही 2/3, तो अंतर कितना हुआ, कितना प्राइस ड्रॉप किया, तो वो हो गया 33 से 1/3। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला, हम वही पैटर्न को अपनाएंगे और सॉल्यूशन को निकालेंगे। देखिए पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर, मान लीजिए हमारे पास एक्स है, या आपको जो मानना है मान लीजिए एक्स है ना अभी, तो फर्स्ट ईयर कितना हो गया भैया, 100 प्लस 20, 120 में लिख देता हूं सीधा, 120। फिर सेकंड ईयर में क्या कह रहा है भैया, 10% फिर से बढ़ गई, यानी कि 110 हो गया, 100 प्लस 10। फिर क्या है, थर्ड ईयर में भैया वो रिड्यूस होगी 25%, यानी 100 में से 25 मैंने घटा दी, तो कितना रह गया, 75/100। उसके बाद ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, ये फाइनल वैल्यू 3 ईयर्स के बाद आ गई 9900, 9,900, ठीक है। अब मुझे ये इनिशियल बतानी है, तो इनिशियली आप निकाल सकते हो, सोल्व कर लीजिए। 25 तिया 75, 25 चौक 4 तिये 12, ठीक है। ये क्या बचा, x इक्वल टू 900 गुणा में 100 बटे में 3 तिया 9 गुणा में 11, 11 से कट गया ये, 9 से कट गया ये, तो वैल्यू आ गई 10,000, यानी कि इनिशियली कितनी थी, 10,000 पॉपुलेशन थी। अच्छा, अब वो इस क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछ सकता है, भैया वो बोल देगा कि 10,000 इनिशियली उस टाउन की पॉपुलेशन थी, तो फाइनल 3 साल के बाद क्या होगा, 10,000 अगर मान लीजिए वो उसकी पॉपुलेशन थी, तो फर्स्ट ईयर में चेंज कितना हुआ, 20% बढ़ी है, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में कितनी बढ़ी है, 10%, यानी कि 110 हो गया, और थर्ड ईयर में क्या हुआ, 25% ड्रॉप हो गई, तो 25% ड्रॉप हो गया, यानी कि 75% रह गई। तो इसको अब वो बोलेगा कि फाइनल 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी रह गई, तो आप इसको निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये खत्म। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12×5 = 60, 6 12 से 84 और 6 900, और गुना में 11 कितना आ गया, ये सेम आ गया। तो ऐसे भी पूछ सकता है ना, आपको पता होना चाहिए भाई, किसी भी तरह से पूछ ले पर आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ घी डिक्रीजेज बाई 20%, देन हाउ मच कंजप्शन शुड बी डिक्रीज व्हेन एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। अब देखिए इस क्वेश्चन में अ, अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब क्या हुआ कि अब पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि कोई चीज प्राइस होता है ना, और कोई चीज क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होती है। तो तो जब आप प्राइस को और क्वांटिटी को मिलाएंगे, तो वो एक किस्म से वो आपकी टोटल वैल्यू आ गई, या समझ लीजिए कंजप्शन आ गई, है ना, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर बनता है ना, क्वांटिटी या कंजप्शन समझ लीजिए इसको, तो वो क्या बनता है, आपका फाइनल एक्सपेंडिचर बनता है ना। यही हम करते हैं, मान लीजिए भाई चीनी का प्राइस 50 रुपए किलो है, आपने आपकी 2 किलो कंजप्शन है मान लीजिए रोज की या महीने की, आपने 2 किलो खरीद लिया, यानी क्वांटिटी 2 किलो ले लिया, 2 किलो आपकी कंजप्शन है, तो कितना हो गया एक्सपेंडिचर, आपको कितने देने पड़े, 100 रुपए, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है,
अब ये कह रहा है कि घी का प्राइस जो है 20% बढ़ गया, है ना। तो पहले 100 रुपए था, सॉरी डिक्रीज हो गया, पहले 100 रुपए था तो अब पे कर रहे हैं हम 80 रुपए, है ना। तो अब वो कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाए, कंजप्शन कितने परसेंट से बढ़ा दी जाए। कंजप्शन बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप उसमें क्वांटिटी और ज्यादा परचेज कर लीजिए क्योंकि उसका प्राइस ड्रॉप हो गया है। तो एक्सपेंडिचर हमारा पर वही रहना चाहिए, यानी कि पहले आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो आज भी 100 रुपए ही खर्च करोगे। तो बस यही इसका क्वेश्चन था। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हो, अब इसको भी कई तरीके से कर सकते हो। जितना प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है, और 100 में से उतना ही यहाँ ड्रॉप कर दो और गुना में 100 कर दो। तो 20 चौक 100 में से 20 गया तो 80, 25%, 25% आपको कंजप्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा। अब देखिए दूसरे तरीके समझने के तरीके से क्या करोगे आप। मान लीजिए 100 रुपए आपके पास लागत है, आपने क्या किया, वही इनिशियली, है ना, इनिशियली प्राइस ले लिया, फिर कितना डिक्रीज किया, 100 में से 20 यानी कि 80 बटे में 100 रह गया। फिर आपको कितना इंक्रीज करना है ना, इंक्रीज करना है। तो मैं अगर इसको मान लूं वाई, वाई मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो मेरी क्या रहनी चाहिए यहाँ पे, 100 रुपए ही आए, है ना, 100 रुपए ही मिले मुझे ओरिजिनल प्राइस, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, तो अब मैं इसको यहां से कट कर देता हूं 2 जीरो, और यहाँ पे y इक्वल टू कर देता हूं 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 25, यानी कि उसकी वैल्यू आ गई 125, है ना, 125। और 100 से ये कितना ज्यादा हो गया, पहले 100 था तो 100 से कितना ज्यादा हो गया, वो जो डिफरेंस है, जैसे पहले हमने 66 से ही 2/3 निकाला था और 100 में से लेस किया था, तो हमारा चेंज कितना हुआ, 33 से 1/3। तो यहाँ पे 125 वैल्यू आ गई, 125 में 100 में लेस करूंगा तो कितनी परसेंट का चेंज हो गया, 25%। 100 से ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, अगर 100 से वैल्यू कम आई तो वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ आपको 25% बढ़ाना पड़ेगा, यही सारी चीज है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ घी इंक्रीज बाय 20%, देन हाउ मच एक्सपेंडिचर शुड बी डिक्रीज सो दैट कंजप्शन मस्ट बी इंक्रीज बाय 25%। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई चीज प्राइस होती है और कोई क्वांटिटी या कंजप्शन होती है, तो क्या बनता है भैया, वो बनता है हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे एक चीज कह रहा है कि प्राइस ऑफ घी इंक्रीज बाय 20%, यानी कि 120 रुपए हो गया। अब एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज करे कि कंजप्शन जो है, सो दैट कंजप्शन मस्ट बी इंक्रीज बाय, प्राइस हाउ मच एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज सो दैट कंजप्शन मस्ट बी इंक्रीज बाय 25%, यानी कि ये कंजप्शन भी हमने कितनी बढ़ा दी, 25%। बस ये क्वेश्चन ही कुछ नहीं था, निकाल दो इसको। 25 पंजे 100, 25 चौके 4 तिये, 30 पंजे 150। ठीक है, यानी कि अब 100 से कितना ज्यादा हो गया ये, 150, 50, है ना। तो 50% आपको कितना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50% बढ़ाना पड़ेगा। बहुत इजी था। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं किया, हमें पता है प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया, कंजप्शन कितनी हो गई, 125। तो एक्सपेंडिचर आप निकाल ही सकते हो भैया, है ना। तो 100 से डिवाइड कर दो, या इनके नीचे 100 लगाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है ना। तो ये हमारे आगे 150, 150 आ गया, यानी कि 100 से कितना ज्यादा, 50। तो 50% आपका यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, उसके बाद वो क्या करता है, वो 40% अंक प्राप्त पास होने के लिए प्राप्त करना अनिवार्य है। एक स्टूडेंट जो है 240 नंबर प्राप्त करता है लेकिन फिर भी वो 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि वो टोटल मार्क्स उस परीक्षा में कितने थे। अब देखिए, अब आपको सीधा सीधा कुछ भी नहीं समझना, 40% पासिंग मार्क्स हैं, तो वो उस स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने चाहिए थे भैया, 240 तो उसने प्राप्त किए,
और 40 नंबर से फेल हो गया, यानी कि उसको 40 नंबर और अगर मिल जाते 240 के साथ में तो वो पास हो जाता। तो मैंने 40 और दे दिए उसको। तो ये क्या है, उसको इतने नंबर और ये पासिंग मार्क्स है ना, ये इतने नंबर 280 नंबर मिलते तो वो पास हो जाता। और 280 नंबर का एक कह रहा है वो कि 40% पासिंग मार्क्स है। बस यही हमारा क्वेश्चन था। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए भैया, 280 अपॉन में 40 गुना में 100, ये हो गया 700। 700, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब एक स्टूडेंट जो है कुछ परसेंट मार्क्स लेके आता है, उसके बाद भी वो फेल हो जाता है। फिर दूसरा स्टूडेंट आता है, वो क्या करता है, वो कुछ परसेंटेज मार्क्स लेके आता है, लेकिन वो कुछ जितने परसेंट मार्क्स लेके आता है ना, वो कुछ एक्सेस से पास हो जाता है ना। जो बीच का मान लीजिए 40% पास क्राइटेरिया है ना, तो वो उसके जो नंबर हैं वो 42% या 45% या 48% जितने भी हैं, वो पासिंग परसेंटेज से ज्यादा है ना। तो यही एक इसमें क्वेश्चन है। तो हमें बैलेंस निकालना है कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, जो लोएस्ट स्कोरर है जो फेल है और जो जिसके पास ज्यादा नंबर है, तो उनसे ही कॉम्बिनेशन से बना करके हमें परसेंटेज निकालनी है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट ने 39% मार्क्स प्राप्त किए, 39% मार्क्स प्राप्त किए, है ना। फिर उसके बाद वो 27 नंबर से फेल हो गया यानी कि 39% मार्क्स प्राप्त करने के बाद भी 27 नंबर से वो फेल हो गया। अगर मैं इसको 27 नंबर और दे दूं तो इसका मतलब ये पास हो जाता। ठीक है। अब दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने 48% नंबर ले लिए, 48% नंबर ले लिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो कितने नंबरों से पास हो, वो 54 नंबरों से पास हो गया। यानी कि जो भी परसेंटेज मार्क्स है, जो क्राइटेरिया मिनिमम फिक्स था पासिंग का, उससे 54 नंबर ज्यादा है। यानी कि मैं इसमें से अगर मैं 54 नंबर घटा दूं तो ये पासिंग परसेंटेज आ जाएगी, है ना। तो ये हमने इक्वल बना दी, क्योंकि इसने जो स्कोर प्राप्त किया पहले वाले ने, वो पासिंग परसेंटेज के बराबर हो गया, है ना, यानी कि उतने मार्क्स हो गए। और इसमें से मैंने 54 नंबर अगर मैंने घटा दिए जितने इसने परसेंटेज लिए हैं, तो ये भी उसी वैल्यू के बराबर आ गई। तो यही इसमें सॉल्यूशन था। अब देखिए परसेंटेज को एक तरफ ले जाइए, तो ये कितना रह गया 9%, और 27 और 54 हो गया 81। तो कितना आ गया, टोटल मार्क्स आ गए 900। अब देखिए हमें पासिंग परसेंटेज बताना है। अब आप बताइए कि या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, उसी हिसाब से इसको निकाल लीजिए। अगर आपने ये वाला लेना है कि 27 नंबर और इसमें ऐड करने हैं, तो 27 नंबर कितने परसेंटेज हो गए भाई 900 के, ये हो गए भैया 3%। ठीक है। तो 39 में अगर 3 जोड़ दोगे तो 42% जो है पासिंग मार्क्स है। अगर ये वाला लोगे तो 54 भैया, 54 900 में कितने परसेंट है, 54 900 का कितने परसेंट है, ये है 6%। और 48 में से 6 गया, ये आ गया 42%। एग्जाम में आप सीधा करोगे, इतना लगने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 39 है और 48 है, दोनों का डिफरेंस लिखा 9%, और जो मार्क्स हैं एक के कम है और एक के ज्यादा, दोनों को ऐड किया 81। तो आपने इसका निकाल लिया, टोटल बन गया 900। और जो दूसरे की परसेंटेज है, दूसरा मान लो 27 नंबर से फेल हो गया, तो 27 900 का कितना बनता है 3%, सीधा जोड़ दिया आपने 39 और 3 42%। तो होपफुली आपको ये परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक जो है समझ में आया होगा। आप को नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे इसी टॉपिक के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।